उसके बाद पर साइन करके देना है सर। मोहर होनी चाहिए ओके सर, साइन भी मतलब मोहर और साइन साथ में ही करना सर। वो सर इनको ब्रीफ कर सारा पहले का भरा हुआ होगा तो वो कोई भी ऐसे अपना साइन करके अपना ठीक है सर। देखो मेरी इंस्ट्रक्शन अगर 15 दिन लेट हो जाएंगे ना तो मैं सबको 15 दिन लेट करूँगा। वट एवर आई स्पीक इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। फॉर यू थिंग्स कैन बी लूज, हम लोगों ने जो बोल दिया इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। लास्ट टाइम ऑल्सो आई कम, आई विल नॉट कम अगेन। मेंशन द इंस्ट्रक्शंस, मैंने बताया था वार्निंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ होनी चाहिए। थिंग्स कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू विद दिस लेसन। तो आप 3-4 यहाँ पर रखो। एक क्लोज वो रहेगा, इसमें रहेगा कि एटलीस्ट अगर कोई रॉन्ग डेक्लेरेशन करता है आपके इसमें ये दिखा होगा ये सीरियल शुरू हो गया पहले ही, और दिस वॉज मिसिंग और ये साइन आपको टीचर होगा जो दिया क्योंकि ज़्यादा लोग एक्टिव होने देते हैं। आपको ये करने पड़ेंगे ना एक्सपेंड सेंटेंस होगी। अब क्या बात हुई है कि आपको हर आधे घंटे में मैनिफेस्ट भेजना है, तो दैट प्रोसेसिंग टाइम यू हैव टू इंक्रीज, तभी उनको पता लगेगा एक तो यहाँ पे है ना, ये इंक्रीज होना। ये भी कुछ 2-3 मुलाजिम वॉलंटियर जो है ना वो अपनी ड्रेस वगैरह में रह सकते हैं आर्मी की रिस्पेक्टिव वाले उसमें, तो दैट दे कैन फैसिलिटेट लोगों को उनकी बस में दे कैन इंक्रीज देयर नंबर को रहे नहीं तो पीपल दे रोम अराउंड की मेरी बस तो उसके बाद कर देंगे। यहाँ पे सभी लोगों से निवेदन किया जाता है आपस में दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक बार फिर सुने, सभी लोगों से निवेदन किया जाता है आपस में दूरी बनाए रखें। गाड़ी करते हैं लोग जी सर, क्या होता है किन रूटों पे चलती हैं गाड़ियाँ? मास्क जी अभी तक यहाँ तक लखनपुर से जम्मू सारी बसें एक ही रूट पर चलेंगी। लखनपुर जम्मू, जम्मू कितना चार्ज करते हैं एक तरफ? 104 रुपये पर सीट। टिकट कैसे काटते हैं? इससे काटते हैं और कैश भी लेते हैं। और ये फिर इसको देते हो, कोई स्लिप देते हो, वो कैसे जाता है अपनी गाड़ी लेकर? इसमें नंबर भी लिखा रहता है गाड़ी का। गाड़ी नंबर कहाँ है? गाड़ी नंबर अच्छा, फिर इस पर आप जी नंबर बता देते हैं उसको, गाड़ी नंबर नंबर। फिर वो कैसे ढूंढता है उधर जाकर? देते हैं सर, जैसे 47 सीट है जी 47। आपकी टोटल कितनी बसेस लगी रहती हैं? अभी हमारे पास 20 गाड़ी मेरे पास खड़ी है 20 गाड़ी और 24 घंटे चल रही है। 24 घंटे चल रही है। वहाँ पर कोई फैसिलिटेट करने वाला है पैसेंजर को ढूंढने में कि बस मेरी? हाँ जी वो खड़े हो। हमारा कनेक्टर वहाँ कनेक्टर और ड्राइवर दोनों खड़े के पीछे लेते हैं। गाड़ी नंबर लिखेंगे बैठा नहीं होगा। जी देखिए, आपको पता है दैट यहाँ पे केसेस जो है वो सर्ज हो रहा है, उसमें रेगुलर बुलेटिन भी जारी हो रही है फ्रॉम द यूटी गवर्नमेंट
और सख्त हिदायत दी जा रही है सभी को कि सभी कोऑपरेट करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करने में, मास्क सभी लोग डालें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर जहां पर क्लस्टर में ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं तो वहां पर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनानी पड़ रही है। तो उसी के चलते हम लोगों ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उसमें भी एक सभी लोगों से गुजारिश की गई थी कि ये मिलकर ही हम लोगों को इस पेंडेमिक से फ़ाइट करना है। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी गति से हमारी चल रही है। सभी टारगेट ग्रुप को जो है वो फॉलो अप करके उनको कंप्लीट 2 डोजेज़ की वैक्सीनेशन कराई जा रही है। हम लोग जायज़ा भी रेगुलरली ले रहे हैं। हमारा जो कोविड से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो, हमारे आईसीयू बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर किया जा रहा है। हमारी सभी मेडिकल टीम्स भी बड़ी मुस्तैदी से सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हर ज़िले में, स्पेशली कठुआ में मैं देखता हूँ एंट्री पॉइंट पर आप देख रहे हैं 24/7। अब 1.5 साल से 24/7 जो है हमारी टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं। तो आज हम इनकी हौसला अफजाई करने आए थे और साथ ही में जहाँ जहाँ पर हमें लगा कि उनकी आगे आने वाले टाइम में रश ये बढ़ सकता है, तो उसको देखकर पहले ही हम लोग अपनी प्लानिंग करके सभी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं और यहाँ पर जो एडिशनल टीम्स डिप्लॉय की जाएं टेस्टिंग के लिए, उसी का ही आज जायज़ा लिया। मैंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पर कम्युनिकेट की और डीसी साहब और एसएसपी साहब तो ये रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग जो उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अभी तक भी हमने किया है, जहाँ पर कोई कमी पेशी थी उसको दुरुस्त किया जाएगा। बता रहे हैं सर, सुबह से ही देखने को दिख रही है यहाँ पर, क्या बढ़ाया जाएगा सर, कोई टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी? जी देखिए, ये आपको पता है कि यहाँ पर मैंडेटरी 24 घंटे की उनको एग्जम्पशन है। तो जो भी यहाँ पर आए वो ये लेकर चले कि टेस्टिंग होगी यहाँ पर एंटर करने में जम्मू कश्मीर में, और नहीं तो अगर RT-PCR की किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसको दैट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पर यहाँ पर परमिट किया जाएगा। अभी देखिए, आप देख रहे हैं बाहर की भी कई स्टेट्स में काफ़ी जो है वो सर्ज हुआ है। कई टाइप का जनता कर्फ्यू, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की जा रही हैं। ऐसे हालात हमारे यहाँ पर ना बने, उसी के लिए ये आप देख रहे हैं पूरी जो कवायद हो रही है टेस्टिंग की। मैं समझता हूँ ये हम सब के जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, हम सब की सेहत के लिए है, और ये पेंडेमिक्स को मिटिगेशन करने के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बाहर से जो भी आ रहे हैं सभी की हम लोग टेस्टिंग करें, चाहे वो हमारे यात्रीगण हैं, हमारे लोकल्स हैं जो टू एंड फ्रो कर रहे हैं। उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने घर परिवार में जाने से पहले एक उनका टेस्टिंग होकर स्टेटस उनको पता रहे, ताकि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकें। नगर साहब, ये बताना कि हमने यहाँ पे देखा कुछ यहाँ पे अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्होंने कोरोना किट्स पहनी है, तो बाकी कुछ लोग हैं जो अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं उनको कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दे, क्योंकि पहले भी जब यहाँ पे ये चला था ये मुद्दे उठे थे कि जो सरकारी मुलाजिम है, जैसे कोई टीचर्स यहाँ पे अपॉइंट किया गया, कोई एग्रीकल्चर से यहाँ पे किया गया, उन लोगों को कोई फैसिलिटी जो है यहाँ पे नहीं मिलती है, ना उनको ग्लव्स मिलते हैं, ना उनको कोई सैनिटाइज़र मिलता है, ना मास्क मिलते हैं। तो किस तरह से रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोविड बढ़ रहा है। नहीं देखिए, सभी ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे जी, और सभी के पास जो बेसिक आप लगा लीजिए मास्क है ना, एंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स जो हैं वो अवेलेबल होने हैं सभी को। अगर कहीं पर कमी पेशी है तो उसको डीसी साहब दुरुस्त करेंगे। कल रात को भी ये लोग बिना लाइट के जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, मोबाइल के टार्च में। तो क्या रहेगा कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इस तरह के हालात है, पेशेंट्स को भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करें, जो यात्री आ रहे हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना। जी देखिए, मुझे बताया गया है कि यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जब भी कहीं पर लाइट जा रही है तो उसमें एक तो ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, बट स्टिल मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि यहाँ पर पावर बैकअप का अरेंजमेंट किया जाए। पिछले साल भी बताया गया था, जनसेट्स ऑपरेट यहाँ पर कर रहे थे, तो ये दोबारा से कराया जाएगा ताकि रात के टाइम कहीं पर डेटा एंट्री में, डेटा पंचिंग में कोई आसानी रहे और कोई ऐसे परेशानी का सामना ना करना पड़े जो बाहर से यात्री आते हैं। मेरा सवाल कोविड से थोड़ा हटके है। भू माफिया जो है सर वो कठुआ में काफ़ी सक्रिय हो गया है, एग्री एक्ट को चेंज करके सर कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, क्या सर उस पर कार्रवाई रहेगी? ये देखिए, जहाँ पर ऐसी कहीं पर
ऐसी शिकायत आएगी या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस पर सख्ताई से कार्रवाई पहले भी की गई है, अभी भी की जाएगी। मैं समझता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी टीम जो है वो पूरी सेंसिटाइज्ड है। अगर कहीं पर कोई वायलेशन इस प्रकार की करता है, इनकी नॉलेज में आएगी तो उस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। सर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 50 फुट की दूरी पे कश्मीर कनाल है, जहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो धड़ल्ले से हुई है। इवन कि यहाँ पे PHE के कनेक्शन दिए गए, बिजली के कनेक्शन दिए गए, वो किस तरह से हुए, क्या कार्रवाई जो है आपकी रहेगी? यहाँ पे कई मैरिज पैलेस हैं जो वो गवर्नमेंट जगहों पे जो है स्टेट लैंड पे बनाए गए हैं, और काफ़ी जो है यहाँ पे माफिया जो मुँह माफिया है वो क्या कहते हैं इसको कर रहा है एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड में। जी देखिए, आपको पता है पीछे जो घटनाक्रम हुआ था और जो रोशनी एक्ट से रिलेटेड भी जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से जारी हुई थी, जितने भी इंक्रोचमेंट मौके पर स्टेट लैंड पर हैं उन सब की एक पूरी फहरिस्त बनाई जा रही है, कौन कौन से खसरा नंबर पर कहाँ पर इंक्रोचमेंट है, और वो फेज्ड मैनर में एज़ पर द गवर्नमेंट डायरेक्शंस उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्टेट लैंड का संरक्षण, उसको प्रोटेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें किसी भी लैक्सिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे सर आपने पिछली बार यहाँ पे अपने 10 ओवर में माइनिंग वालों के खिलाफ जो है काफ़ी अच्छी मुहिम जो चलाई थी, और मुझे लगता है कि उसका खामियाजा जो है आपने भुगता भी है, और अब क्या लगता है कि आप? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रशासन में तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जो पहले भी कार्रवाई रही वो नियम कानून की परिधि में रही, और आगे भी जो अब DC साहब कार्रवाई करेंगे, रिव्यू अपना करेंगे, जो अभी प्रेवलेंट नियम कानून है उसके तहत करेंगे, और किसी भी प्रकार का इस टाइप की अवैध एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। और आप सब लोग जानकार हैं कि इस दौरान एक बड़ा अच्छा जो हमारा पिछले 1 साल में जो ऑक्शंस हुई हैं, ऑक्शंस के बाद जो है वो हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए हैं। ये सभी जो अलॉटीज़ हैं आजकल इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है फैसिलिटेट भी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको जल्दी मिले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ताकि एक पूरे सिस्टम के तहत जो है यहाँ पर माइनर मिनरल्स की एक्सकावेशन का काम हो। सर एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, 1947 के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको अभी तक मालकाना हक जो है वो नहीं दिया गया है, और वो काफ़ी परेशान हैं। उनको जितनी भी गवर्नमेंट ने जगह अलॉट की है वो सारी स्टेट लैंड है, तो क्या समझते हैं आपकी कुछ कोई कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी? हालांकि उनको ये भी कोर्ट से ऑर्डर्स हैं कि जो इनको लैंड दी गई है उनको जो है इनका मालकाना हक जो है वो दिया जाए, क्या कहना उसमें? जी देखिए, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, चाहे वो 47 के हो या 65-71 के छम से हमारे जो DPs हैं, मैं POK की बात उन सब के लिए देखिए, उन सब के लिए हमारे 578C 254C उसमें एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। उनका एक स्केल है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट्स उसमें हुई हैं। जहाँ जहाँ पर केस टू केस बेसिस पर आप बता रहे हैं कि अगर टाइटलशिप राइट्स कॉन्फर नहीं हुई हैं तो जो इन एक्ट्स के और रूल्स के तहत जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उसका हम लोग एक रिव्यू भी कर लेंगे सभी ज़िलों में कि कहाँ कहाँ पर ऐसे इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए।